हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा कुरोडे। आज हम जानते हैं कि ऐसे कौन सी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से आपकी मेमोरी जो याददाश्त है ये कम हो जाती है। उसके अलग अलग रीजन है। मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना। मेमोरी लॉस होना या याददाश्त कम हो जाना, उसके अलग अलग रीजन रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी याददाश्त ये कमजोर हो सकती है, आपका लैक ऑफ फोकस हो सकता है। उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको जानना है कि किस न्यूट्रिशन की वजह से, कौन से विटामिन की वजह से आपकी याददाश्त कम हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी के रीजन क्या है, तो डेफिनेटली ये वीडियो क्या करना चाहिए, आपको लास्ट तक देखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी नॉलेज बढ़ेगा। और दूसरी बात, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना चाहिए। मेरा पहला ही सेंटेंस है कि बहुत सारे रीजन रहते हैं आपकी याददाश्त कमजोर हो जाना। बहुत सारे रीजन या बहुत सारे कारण की वजह से भी आपकी याददाश्त ये कमजोर हो जाती है। तो मैं आज खाली न्यूट्रिशन की रीजन के बारे में बात करना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से आपकी याददाश्त ये कमजोर हो जाती है। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, अगर आपका मतलब खाने में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपके खाने में डेली लाइफ में अपन क्या खाते हो, हाँ डेली लाइफ में अपन क्या खाते हो, कौन सा आहार खाते हो, मसालेदार खाते हो, ऑयली खाते हो, बाहर का खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, उसमें आपका न्यूट्रिशन कितना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, वो आपके पेट में जाती है कि नहीं जाती है प्रॉपर मात्रा में, उसका ऑब्जर्शन होता है कि नहीं होता है, उसके जो पोषक तत्व पूरे बॉडी को प्रोवाइड होते कि नहीं होते, आपका जो प्रॉपर फंक्शन है वो न्यूट्रिशन का वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी के कारणों की वजह से भी आपकी मेमोरी लॉस ये हो सकती है, आपकी याददाश्त ये कमजोर हो सकती है। तो न्यूट्रिशन मतलब जो खान पान है उसको, वो भी एक रीजन कहा गया है कि आपकी याददाश्त कमजोर होने का। अगर आपका खान पान अच्छा रहा तो डेफिनेटली आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी। मैंने पहले कहा कि आज मैं खाली न्यूट्रिशन पे आधारित ये वीडियो थी। न्यूट्रिशन कमतरता की वजह से ऐसे कौन से न्यूट्रिशन की वजह से आपकी याददाश्त ये कमजोर हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, याददाश्त कमजोर होने के अलग अलग कारण रहते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है खाली न्यूट्रिशन पे आधारित है कि न्यूट्रिशन सभी को पता है, विटामिन मिनरल अपने बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं। अगर उसकी कमतरता होगी तो उससे रिलेटेड अपने को कुछ कुछ सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो न्यूट्रिशन युक्त आहार बहुत ही जरूरत है। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ ऐसे कुछ न्यूट्रिशन या विटामिन मिनरल जिसकी वजह से आपकी याददाश्त ये कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ विटामिन डी। ध्यान से सुनो, उसको डिस्क्राइब भी करूंगी मैं। विटामिन डी हो गया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो गया, आयरन हो गया और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये चार रोल निभाते हैं सबसे ज्यादा आपका मेमोरी लॉस करने में या याददाश्त कमजोर करने में। अगर ये चारों की मतलब डिफिशियंसी रही बॉडी में तो मतलब कुछ सिम्टम दिखना। इसके अदर जो विटामिन मिनरल्स है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन ये चार अपने बॉडी में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन होना बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कह सकते हैं, विटामिन बी 12, आयरन और ओमेगा 3, ये चारों का मैं डिस्क्रिप्शन करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं विटामिन मिनरल, सभी जरूरत है अपनी बॉडी के लिए, लेकिन ये चार बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। विटामिन डी, विटामिन डी डेफिशिएंसी पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो हो चुका है, अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ, डेफिनेटली आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, अब सभी को पता है विटामिन डी डेफिशिएंसी रही तो कैल्शियम का एब्सॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम का एब्सॉर्ब नहीं होगा तो आपके बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखना चालू हो जाएंगे। उसी तरह अपन जो कुछ भी खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशंस है वो एब्सॉर्ब करने का काम भी कौन करता है, विटामिन डी। अगर आपने जो कुछ भी खाया बॉडी में एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ, अगर वो एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ तो वो न्यूट्रिशन ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो आपका ब्रेन हेल्दी नहीं रहेगा, तो आपको याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, विटामिन डी युक्त पदार्थ आपको खाना है। कौन से है वो भी वीडियो ऑलरेडी मेरा अपलोड हो चुका है, तो डेफिनेटली वो भी आप देख सकते हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, कुछ बातें भूल भी सकते हो। तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी बहुत ही जरूरी है आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए। दूसरा मैं बोलती हूँ बी 12 अपने नर्व सिस्टम का जो प्रॉपर फंक्शन है उसको प्रॉपर रखने का काम करता है। विटामिन बी 12 क्या करते हैं, अपनी रेड आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं और डीएनए है इसकी उत्पत्ति को ये बढ़ाता है, इसका मैकेनिज्म अच्छा करने में डेफिनेटली ये मदद करता है।
तो रेड ब्लड सेल की निर्मित होगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त भी अच्छी रहेगी। अपन जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको याद रखने के लिए, अपन जो कुछ भी सीखते हैं बाद में याद, जब मेमोरी सेचुरेटेड होती है अपने ब्रेन में स्टोर होती है, तो याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है विटामिन बी 12। अगर उसकी कमतरता होगी तो आपको मतलब याददाश्त आपकी कमजोर में भी हो सकती है। तीसरा मैं बोलती हूँ आयरन। आप बोलेंगे मैडम आयरन तो एनीमिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आयरन की कमतर की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी में खून ही प्रॉपर नहीं रहा। ध्यान सुनना, एनीमिया में क्या होता है, आपकी रेड ब्लड सेल की निर्मित कम हो जाती है। अगर रेड ब्लड सेल की निर्मित ही कम हो गई तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड बॉडी में कम होगा तो डेफिनेटली ब्रेन तक भी वो प्रॉपर मात्रा में नहीं जाएगा, मतलब सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से भी आपकी मेमोरी लॉस ये हो सकती है। चौथा इंपॉर्टेंट में बोलती हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड पे भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो हो चुका है, एक नहीं सॉरी 2 वीडियो हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुकी हूँ, डेफिनेटली वहां भी आप देख सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने जैसे हार्ट के मसल्स के लिए बहुत जरूरी है, अपने स्किन के लिए उतना ही जरूरी है, तो उतना ही अपने ब्रेन के हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन फंक्शंस है, जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, वो प्रॉपर काम करती है, उसको हेल्दी रखने का काम करती है, अपनी याददाश्त बढ़ाने का काम करती है। तो आपको पता है मैं इसलिए हर वीडियो में बोलती हूँ कि 5 बादाम खाया कीजिए, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। तो बादाम में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, अलसी में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जो अपने ब्रेन को हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 से 5 जो न्यूट्रिशन बताए इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपनी याददाश्त कमजोर करने के लिए, अगर इसकी डेफिशिएंसी रही तो डेफिनेटली अगर ये 4 से 5 अगर आपको बहुत एज के हिसाब से रहता है वो अलग रहती है, क्योंकि मेमोरी लॉस हो जाता है वो अलग बात है कि आप भूल जाते हैं कुछ चीजें कहाँ पे रखी है। लेकिन कम एज में ही अगर आपको कुछ सिम्टम दिखते हैं तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए कि ये सिम्टम मतलब ये डेफिशिएंसी है क्या। अगर होगी तो ये अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए खाना खाने में या सप्लीमेंट के तौर पे। इससे इसके अलावा और बहुत सारे विटामिन मिनरल है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं अपने ब्रेन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ये अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।